वेलकम बैक टू द थर्ड वीडियो। और इस वीडियो में हम लैंगचेन मैसेजेस या चैट सिस्टम्स के बारे में देखेंगे और समझेंगे चैट सिस्टम्स होते क्या हैं और इसके अंदर कैसे हम एक चैट सिस्टम को बना सकते हैं और उसमें मैसेजेस क्या होते हैं और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा वो है प्रॉम्प्ट। ठीक है कि एक प्रॉम्प्ट क्या होता है और उसके एआई के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है उसका और उसको उसका यूज़ किया है, ठीक है? तो जो भी एआई के सिस्टम से आपकी इंटरेक्शन होती है ना, उसमें आप एक इनपुट देते हो एआई के सिस्टम को, जिसमें आप बताते हो कि आपको क्या चाहिए और किस तरह चाहिए, ठीक है? जो भी आपको जिस तरह रिस्पॉन्स चाहिए होता है या जिस तरह आप उसको चाह रहे होते हो कि सोचे या डिसाइड करे, वो सारी इंस्ट्रक्शंस आप एक इनपुट में डालते हो और इस इनपुट को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है? जिस तरह लेट्स से अगर हमारे पास एक सवाल है जिसमें हम चाहते हैं कि एआई को चाहते हैं कि वो एक्सप्लेन करे एपीआई के एक बिगिनर को कि एपीआई क्या होती है, ठीक है? और हम चाहते हैं कि वो सिर्फ़ एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करे और एक एज़ जिस तरह एक ट्विटर एक्सप्लेन करता है, इसको वैसे एक्सप्लेन करे। तो हमने ये उसको इनपुट पास करेंगे और वो हमें इसका जवाब देगा, ठीक है? और ये जो इनपुट है, इसको हम प्रॉम्प्ट कहेंगे, ठीक है? अगर इसमें हम और डिटेल्स भी ऐड कर रहे हैं कि 3 पॉइंट चेकलिस्ट भी बना के दो और मुझे आउटपुट एक तरह बुलेट पॉइंट्स में चाहिए मार्क डाउन, तो वो सारी जो डिटेल्स हम दे रहे हैं ना कि हमें क्या चाहिए, किस तरह चाहिए और किस तरह यू शुड बिहेव एज़ अ एआई, वो सारी डिटेल्स जो हम इनपुट में देते हैं उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं, ठीक है? तो हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल लास्ट टाइम हमने यहीं से स्टार्ट की थी, हमने अपना चैट ओपन एपीआई एआई की क्लास इंपोर्ट की थी, देन हमने उसको ये इनिशियलाइज़ कराया था और मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाया था। उसके बाद मॉडल का ऑब्जेक्ट को लास्ट टाइम हमने किसी और हमारे पास क्यूरी डिफरेंट थी, बट दिस टाइम जो हम क्यूरी उसे भेज रहे हैं, जो कि हमारा एक तरह प्रॉम्प्ट है, ठीक है? बेसिकली ये मुझसे कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूके और जो मुझे मेरा आंसर है, वो 1 पैराग्राफ में चाहिए और गिव लाइक इट कि आप एक 5 ग्रेड के स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हो, उस तरह इसका जवाब दो और एंड पे एक फन फैक्ट भी ऐड कर देना, ठीक है? और जब मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा, मेरे पास एआई ने इसका आंसर दिया कि कैपिटल लंदन है, ठीक है? और जो आंसर है, वो एक पैराग्राफ में है और अगर आप इसकी इंग्लिश देखो, तो इट्स एक्ज़ैक्टली लाइक यू आर टीचिंग टू 5 ग्रेड स्टूडेंट, ठीक है? और एंड पे एक फन फैक्ट भी आ गया, ठीक है? कि डिड यू नो द लंदन हैव अ सबवे सिस्टम कॉल्ड द ट्यूब। सो एग्ज़ैक्टली जिस तरह मुझे आपका आंसर चाहिए था, वो मैंने एआई को पास किया, एआई ने उसकी बेस पे मेरे पास आंसर जनरेट कर दिया। लेट्स से मेरे पास एक और फॉलो अप क्वेश्चन है इसी के बारे में कि हाउ मेनी पीपल लिव देयर। तो मैं ये एआई से अगर पूछता हूँ, तो लेट्स से कि एआई ने रिप्लाई किया, कुड यू प्लीज़ स्पेसिफाई द लोकेशन यू आर आस्किंग अबाउट। सो यहाँ पे जो इश्यू है, वो ये है कि मैंने एग्जाम्पल पर्पसली ऐड किया ताकि आपको आइडिया दे सकूं कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है? आप एआई सिस्टम को वेल अवेयर कैसे बना सकते हो। तो फॉर अ सिंगल मैसेज ये सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह वर्कआउट करता है, बट नॉर्मली जो हमारे पास एआई के सिस्टम्स हैं या टूल्स हैं, वो सारे मल्टीपल इंटरेक्शन से हैं। यानी जिस तरह आपने अगर चैट जीपीटी यूज किया होगा, तो आप एक मैसेज करते हो, एआई आपको जवाब देती है, देन आप एक फॉलो अप क्वेश्चन करते हो, एआई आपको इस तरह का रिप्लाई करने के बाद उस फॉलो अप क्वेश्चन के बारे में ऑटोमेटिकली वो चैट जीपीटी अवेयर होती है कि आप पहले सवाल क्या हुआ है और वो आपको ऑटोमेटिकली पिक करके जवाब देती है, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट अवेयर सिस्टम और वेल अवेयर सिस्टम कि अपने अपने एआई को कैसे ये जो पुरानी जो कॉन्टेक्स्ट है, जो पुरानी हमारी कन्वर्सेशन चल रही है, उसके बारे में कैसे अवेयर रखना है और कैसे उसको वो डिटेल्स देनी है। तो उसके लिए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं चैट सिस्टम्स, ठीक है? जिस तरह आपने चैट जीपीटी भी देखा होगा और जो और भी जो आजकल सॉल्यूशन चल रहे हैं, आपने देखे होंगे, उसमें बेसिकली आप चैट ही कर रहे होते हो, ठीक है? अब चैट सिस्टम को के अंदर होती तो चैट है, बट लेकिन असल में उसकी जो बेस है, वो होते हैं मैसेजेस, ठीक है? तो चैट सिस्टम्स में हम क्या करते हैं, हम एक सिंगल प्रॉम्प्ट पास करने के बजाय हम डिफरेंट मैसेजेस पास करते हैं, ठीक है? और हर मैसेज का एक रोल होता है, जो कि जब एआई ने रिस्पॉन्स जनरेट करना होता है, तो उसको एक कॉन्टेक्स्ट देता है कि ये मैसेज किसने किया और वो क्या कन्वर्सेशन बात कर रहा है और उसके जवाब में जो मैसेज दूसरी तरफ से आया है, वो किसकी तरफ से है और उस पे क्या जवाब दे रहा है, ठीक है? तो हमारे पास 4 टाइप के मैसेजेस होते हैं, ठीक है? एक है ह्यूमन मैसेजेस, वो मैसेज जो ह्यूमन पास करता है, ठीक है? अगर आप चैट जीपीटी पास कर रहे हो, तो जो आप मैसेज पास करोगे, वो ह्यूमन मैसेज होगा, ठीक है? एआई मैसेज, वो मैसेज जो एआई आपको रिटर्न करेगी या जो रिस्पॉन्स एआई आपको देगी, वो बेसिकली एआई मैसेज होगा, ठीक है? तीसरा है सिस्टम मैसेज, ठीक है? जिस तरह अगर आप ये एग्ज़ाम्पल देखो, इसमें मैंने एआई को बताया कि मुझे रिस्पॉन्स किस तरह चाहिए, कुछ मैंने गाइडलाइंस ऐड की हैं कि आपने कैसे बिहेव करना है और मैंने कुछ एक्सपेक्टेशन ऐड की है कि एंड पे एक फन फैक्ट डालना, ठीक है? ये जो
गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है? जो भी इस तरह की डिटेल्स हमें एआई को हमने पास करनी होती है ना, वो हम एज़ अ सिस्टम मैसेज में पास करते हैं, ठीक है? और देन है चैट मैसेजेस। ये तो हैं प्री डिफाइंड रोल्स। लेट्स से आपके पास एक और रोल है या आपके पास और रोल्स हैं, ठीक है? जो आप कस्टम रोल्स ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए आप चैट मैसेजेस यूज़ करोगे, ठीक है? तो इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। इन अ रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल इसी सेम प्रॉब्लम को हम लेके चलेंगे कि हमने एक जो फ़ॉलो अप क्वेश्चन किया है, तो कैसे जो हमारे पास एआई होगी, उसको हम अपने कॉन्टेक्स्ट से अवेयर करेंगे और कैसे एआई बगैर इस तरह का हमें गलत रिस्पॉन्स दिए सही जवाब देगी फॉलो अप क्वेश्चन पे, ठीक है? तो पहली चीज़ क्या है, अगेन चैट ओपन एआई की जो क्लास है उसको इंपोर्ट किया है। देन हमने ये 4 क्लासेस हैं, ह्यूमन मैसेज, एआई मैसेज, सिस्टम मैसेज और चैट मैसेज, इनको लैंग कोड मैसेजेस से इंपोर्ट कर लिया है। मॉडल को इनिशियलाइज़ करवाया और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने मैसेजेस बनाने कैसे हैं, ठीक है? सबसे पहले है सिस्टम मैसेज। सिस्टम मैसेज में आपने सिस्टम मैसेज को इस तरह डिफाइन करना है, ठीक है? आपने कंटेंट पास करना है, उसके अंदर एग्ज़ैक्टली जो गाइडलाइंस मैंने यहाँ पे दी थी, वही मैंने पास की हैं कि आपने कैसे बिहेव करना है। एज़ अ फ्रेंडली टीचर आपने बिहेव करना है, एक पैराग्राफ में आंसर देना है और इस तरह देना है कि आप एक 5th ग्रेड के स्टूडेंट को टीच कर रहे हो और ऑलवेज़ ऐड 1 फन फैक्ट एंड इन द एंड, ठीक है? और उसके बाद ह्यूमन मैसेज जो मेरे इस केस में था कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द यूके, जो कि एक ह्यूमन की इंक्वायरी क्यूरी थी, वो मैंने पास की, ठीक है? और ये सारा मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इसको मैं इस कोड को अपने पास रन कर लेता हूँ, ठीक है? इसको मैं रन करूँगा, तो मेरे पास ये रिस्पॉन्स आया, ठीक है? द कैपिटल ऑफ द यूके इज़ लंदन, ठीक है? और एंड पे इसने एक फन फैक्ट नहीं डाला, ठीक है? तो हम दोबारा देखते हैं कि इसने फन फैक्ट ऐड 1 फन फैक्ट तो हम और एक्चुअली इसने ये फन फैक्ट ऐड किया है और बट हाँ, तो दोबारा मैं इसको पास करता हूँ, ठीक है? और अगर आप इसको देखोगे, तो ये आपको उसका रिस्पॉन्स दिया, ठीक है? और इसने एंड पे ये फन फैक्ट भी डाल दिया, ठीक है? अ, हाँ, और इस केस में ये फन फैक्ट है, ठीक है? ये एक्चुअली ये फन फैक्ट है, ठीक है? लंदन हैज़ स्पेशल अंडरग्राउंड ट्रेन्स कॉल्ड द ट्यूब एंड इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है? अब जो मेरा फ़ॉलो अप क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पीपल लिव देयर, उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने जो मैसेजेस की अरे है, उसके अंदर ये जो लास्ट एआई का रिस्पॉन्स था, इसको एज़ अ एआई मैसेज ऐड कर दिया। अब मैंने इसको ये कन्वर्सेशन एक बना रहा हूँ मैं कि ये कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है? और फिर मैंने उसके अंदर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ऐड किया और मैंने ये पूरी अरे इसको पास कर रहा हूँ, जिसमें प्रीवियस के सारे क्वेश्चन्स मौजूद हैं, ठीक है? मैं सिर्फ इसकी तरह यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पास कर रहा, मैं इसको पूरी कन्वर्सेशन पास कर रहा हूँ, ठीक है? और जब इस पूरी कन्वर्सेशन के बेस पे मैंने इसको दोबारा ट्रिगर किया, तो लेट्स से हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आता है? तो इसने आपको बताया कि नॉलेज अपडेट के मुताबिक अराउंड 9 मिलियन पीपल लिव इन लंदन और इसने पूरी इन्फॉर्मेशन दी और एंड पे इसने अगेन मेरी इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एक पैराग्राफ में जवाब दिया और एंड पे एक फन फैक्ट भी डाल दिया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और है, इसकी वजह से मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? आई वाज़ टेस्टिंग समथिंग तो दैट इसलिए मैंने इसको यहाँ ऐड किया था और हाँ, अब मैंने यहाँ पे इसको कहा है कि रिव्यू लास्ट आंसर है उसको रिव्यू करो और एक बुलेट पॉइंट में मुझे आंसर चाहिए और रोल अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने कस्टम पास किया है। ये एक चैट मैसेजेस का यूज़ भी है बेसिकली कि आपने चैट मैसेजेस को कस्टम रोल के साथ कैसे यूज़ करना है, तो ये उसका यूज़ है, ठीक है? क्योंकि आपने प्रीवियस एग्ज़ाम्पल में एआई मैसेज, ह्यूमन मैसेज और सिस्टम मैसेज का यूज़ देख लिया, तो ये चैट मैसेज का यूज़ है और अगेन रिस्पॉन्स जिस तरह मैंने उसको पास किया था, इसने एग्ज़ैक्टली मुझे उसका रिस्पॉन्स वैसे दिया है, ठीक है? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था एक मैसेजेस के बारे में और एआई के चैट सिस्टम्स के बारे में। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो गया होगा और आपको एक एक तरह का कन्वर्सेशन सिस्टम बनाने का भी बेसिक आइडिया हो गया होगा, ठीक है? और अगर मैं कहूँ कि ये रोल क्यों एग्ज़िस्ट करते हैं, हर एक रोल का क्या है, तो बेसिकली ये इससे आप एआई को वेल अवेयर बनाते हो कि किसने क्या बात करी है, क किसने क्या जवाब दिया और जब एआई आपको रिस्पॉन्ड करेगी ना, वो इन सब फैक्ट्स को ज़हन में रख के इन इन सब फैक्ट्स के वेट आउट करके आपको रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है और इससे एक्यूरेसी इंक्रीज़ होती है, ठीक है? तो बेसिक चीज़ यही है, सिस्टम मैसेज आप पास करते हो इंस्ट्रक्शंस के लिए, ह्यूमन मैसेज व्हेन अ यूज़र रिक्वेस्ट,
एआई मैसेज जो एआई का रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, और चैट मैसेज फॉर कस्टमर रोल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हम कैसे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट एआई से जनरेट करवा सकते हैं। तो हम उसमें डिटेल में देखेंगे, उसके बारे में जो क्लासेस हैं सारी उनको एक्सप्लोर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।